दोस्तों, हमने पिछले भाग में धर्म के बारे में जाना, जिसमें पता चला कि धर्म के सूक्ष्मतम पहलू को जानने के लिए हमें कर्म के मूल ज्ञान के विषय में जानना होगा। तो चर्चा शुरू करें। तो आइए जानते हैं कि कर्म वास्तव में क्या है। कर्म शब्द धर्म शब्द की तरह ही हमारी संस्कृति में हमेशा से ही अलग अलग स्थिति के अनुसार कई अर्थों के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि क्रिया, कार्य, कर्तव्य, प्रतिक्रिया, परिणाम, कर्म योग, पुण्य, प्रारब्ध वगैरह वगैरह। परंतु मुख्य रूप से कर्म शब्द का प्रयोग दो अर्थों के लिए किया जाता है। पहला, कार्य माने कि एक्शंस। दूसरा, बाध्य कर्तव्य माने कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। तो आइए पहले कार्य के रूप में कर्म पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर की हर एक छोटी से छोटी हलचल और यहाँ तक कि मन में किया गया छोटे से छोटा सा विचार भी हमारे द्वारा किया गया एक कर्म है। ऐसे सभी कर्म के दो स्वभाव होते हैं, पहला पुण्य कर्म और दूसरा पाप कर्म। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जब हम किसी को सुख या दुख देते हैं तो वही सुख या दुख उतनी या ज्यादा मात्रा में हमारे ही पास वापस आता है और ज्यादातर समय में ज्यादा मात्रा में ही आता है। संसार में हमारी सारी गतिविधियों में कुछ मात्रा में पुण्य और कुछ मात्रा में पाप होते ही हैं। तो हमारी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमारे कार्यों के कुछ तो ऐसे परिणाम होंगे ही जो हम समझ या समझा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को सुझाव देते हैं कि कभी भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए और सीखना चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। अब आइए जानते हैं कर्म के दूसरे अर्थ के बारे में, जो है बाध्य कर्तव्य के रूप में कर्म। अब पहले ये समझते हैं, इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए हम सब जीवों को हमारे पूर्वजों, देवों, ऋषियों और स्वयं भगवान के द्वारा वायु, जल, भोजन और कई अन्य स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप में अनेक सुविधाएं बहुत ही सहज रूप से दी गई हैं और लगातार दी जा रही हैं, और हम इन सब सुविधाओं का कर चुकाने के लिए बाध्य हैं। उन सारे असीमित करों को चुकाना लगभग असंभव होने के बावजूद हमारे साधु और शास्त्रों ने हमारे लिए कुछ ऐसे कर्म बनाए हैं जिनसे हम उन करों को चुका सकते हैं। ये बाध्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला, लौकिक कर्म यानी कि शारीरिक कर्म। लौकिक कर्म वे अनिवार्य कर्म हैं जो हमें इस भौतिक शरीर में रहकर इस भौतिक जगत में करने होते हैं। इसलिए इन कर्मों को शारीरिक कर्म कहा जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्य। दूसरा, अलौकिक कर्म यानी कि आत्मिक कर्म। अलौकिक कर्म वे अनिवार्य कर्म हैं जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, परंतु हम सब जीवात्माओं का सनातन कर्तव्य है, जो हमें भगवान के अंश होने के नाते हमेशा के लिए करना है और जो हमारे अस्तित्व का उच्चतम हेतु है। इन लौकिक कर्मों को आगे 5 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, नित्य कर्म, मतलब कि दैनिक अनिवार्य कर्तव्य, जैसे कि प्रातः संध्या वंदन, भगवद आराधना, व्रत, वार्षिक समारोह आदि, जिसमें किसी खास पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, नैमित्तिक कर्म, माने कि प्रासंगिक अनिवार्य कर्तव्य या संस्कार है जो किसी व्यक्ति को विशेष अवसरों पर करने की आवश्यकता होती है और पुजारी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नैमित्तिक कर्मों में मुख्य रूप से निम्नलिखित 16 संस्कार और अन्य पितृ कर्म आते हैं, जो इस लिस्ट में आप देख सकते हो। तीसरा, काम्य कर्म, अर्थात मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, जैसे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए वरुण यज्ञ, बंजर भूमि में वर्षा प्राप्त करने के लिए आदि वगैरह वगैरह। चौथा, प्रायश्चित कर्म, मतलब पापों के निवारण के लिए की गए कर्म, जैसे कि
प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, उपवास आदि कार्य वगैरह। 5वां, निष्काम कर्म, यानी कि बिना किसी फल की इच्छा के किए गए कर्म, जैसे कि एनजीओ में काम, किसी को गुप्त रूप से दान देना, एक सफाई कर्मचारी का दान करना आदि। 6वां, निषिद्ध कर्म, ये शास्त्र वर्जित पाप और अपराध कर्म। निषिद्ध कर्म बाध्य कर्म नहीं है, इसे वंचित लौकिक कर्म कहा जाता है, जो कि करना नहीं चाहिए परंतु इस लोक में होता है। उनमें से कुछ है हत्या, चोरी, जुआ, नशा, अवैध संबंध वगैरह। दोस्तों, हमने अभी तक बस संक्षिप्त में चर्चा किया है। इन 6 प्रकार के कर्मों के उपरांत अलग अलग कारकों के अनुसार कर्मों के अन्य कई प्रकार हैं, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इन सभी कर्मों के अनुसार जीवात्मा इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में अनंत काल तक घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ को उनकी चेतना के स्तर और कार्मिक योग्यता के अनुसार ऊपरी लोकों और कुछ को नीचे के लोकों में भेजा जाता है। उन सभी लोकों के बारे में समझने के लिए आइए पहले समझते हैं